नमस्ते सर्वेभ्यः। उपविशन्तु सर्वे। स्वागतम सर्वेभ्यः। संस्कृत प्रकाशन में आप सबका स्वागत है। आज वर्ग अष्टम के अमृता पुस्तक के प्रथम पाठ मंगलम के प्रथम श्लोक के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। वैसे हम लोग संस्कृत प्रकाशन जो चैनल बनाए हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य हर किसी को संस्कृत होना है, हर किसी को संस्कृत होना है। वैसे हम लोग तो संस्कृत हैं ही, है ना? क्योंकि जो संस्कार से युक्त होता है उसी को क्या कहते हैं? संस्कृत। हाँ, उसी को संस्कृत कहते हैं। तो हम लोग तो संस्कार से युक्त हैं ही। अब केवल हम लोगों को संस्कृत होने के साथ साथ उसको व्यवहार में भी लाना है। ठीक है? तो संस्कार से युक्त होने के साथ साथ भाषा भी हम लोगों को पढ़ना है। तो संस्कृत जो है सबको पढ़ना है। 9-10 की तैयारी अलग चल रही है हाई स्कूल की। ये हम लोग जो है वर्ग 6 से लेकर के वर्ग 10 तक के सभी लोगों को, सभी छात्रों को संस्कृत पढ़ाना है। ठीक है? तो उसी क्रम में आज अष्टम, कौन सी कक्षा है? अष्टम वर्ग में आज हम लोग उसका प्रथमा पाठ पढ़ेंगे, उसका प्रथमा श्लोक। इसका हम अभ्यास कराएंगे, हम बोलेंगे, आप लोग उसको दोहराएंगे और उसके बाद जब आप लोग कहेंगे तो, जब हम कहेंगे तो आप लोग उसको बोलेंगे। ठीक है? अभी पहले दोहराएंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। देखकर बोलेंगे, एक बार ऐसे ही बोलिए तो जरा सभी लोग। बहुत ही सुंदर। एक बार और बोलिए तो जरा। बहुत ही सुंदर आप लोगों का उच्चारण हो रहा है। और इसके बाद जो है इसका अर्थ हम लोग जानते हैं। संगच्छध्वम क्या है? संगच्छध्वम तो अर्थात साथ साथ चलो। क्या है? साथ साथ चलो। और फिर क्या है? संवदध्वम अर्थात साथ साथ, जैसे अभी हम लोग बोले भी हैं, बोले है ना, उच्चारण एक साथ ही। तो साथ साथ संवोमनांसि जानताम, और साथ साथ ही क्या करो? सब मन में चिंतन करो, एक समान चिंतन करो। कैसा चिंतन करो? एक समान चिंतन क्या है? हर कोई जब दूसरे के लिए कल्याणकारी बात सोचेगा, हर कोई सोचेगा कि सबकी उन्नति हो, सभी मेरे परिवार के हैं, तो कहीं युद्ध लड़ाई होगी नहीं। तो पूरा पृथ्वी जो है, पूरी पृथ्वी जो है परिवार हो जाएगी ना। तभी तो कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। इसीलिए साथ साथ समान रूप से चिंतन करो।
फिर क्या है, इसका उदाहरण दे रहे हैं। कैसे, किस प्रकार से करें, तो कह रहे हैं कि देवा भागम यथा पूर्वे, अर्थात देवता जो है हमारे लिए पूजनीय क्यों है, क्योंकि वो उनका एक ही विचार है, जो समान रूप से विचार हम लोग करने के लिए कहा जा रहा है, वही देवता लोगों का विचार है, और वो किसी का अहित नहीं चाहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि उन्हीं का उदाहरण दिया गया है, देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे देवता लोग अपने भाग के हिस्से को ही ग्रहण करते हैं, दूसरे का हिस्सा नहीं लेते हैं। हम लोगों के यहाँ क्या हो रहा है, लोग दूसरे की संपत्ति को लूटने में लगे हुए हैं, है ना। लेकिन देवता ये सब नहीं करते हैं। वो कहते हैं आप उन्नति अपने कर्म से कर रहे हैं, हम उन्नति अपने कर्म से करेंगे, और हम भी उन्नति करें, आप भी उन्नति करें, सब लोग उन्नति करें और सभी लोग आनंद पूर्वक रहें, है ना। तो इसीलिए संजानाना उपासते, इसीलिए वो सभी लोगों के द्वारा उपासित हैं, उपासित किए जाते हैं, अर्थात पूजे जाते हैं। देवता जो है वो अपने भाग का ही हिस्सा ग्रहण करते हैं, दूसरे का हिस्सा ग्रहण नहीं करते हैं, सबको समान रूप से रहने के लिए कहते हैं और अपने भी रहते हैं, इसीलिए वो लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं। समझ में आ गया। अब एक बार इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं, साथ साथ चलो, साथ साथ और समान रूप से चिंतन करो। इसके बाद जिस प्रकार देवता अपने भाग के हिस्से को ही ग्रहण करते हैं, इसीलिए वे पूजे जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को भी वैसे ही करना है। हर किसी की उन्नति सोचना है, हर किसी को परिवार का सदस्य मानना है और पूरी पृथ्वी को ही परिवार मानना है, तभी हमारी पृथ्वी जो है परिवार के समान रहेगी और सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, इस श्लोक का उद्देश्य यही है। इसी के साथ जो है हम लोगों को तो समझ में आ गया। एक बार श्लोक आप लोग बोलेंगे, वदंतु। बहुत ही सुंदर। अब वीडियो को देखना है, पूरा देखना है वीडियो, छोड़ छाड़ के नहीं देखना है। जब छोड़ छाड़ कर देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, आनंद पूर्वक देखिए, और देखने के बाद इसका आनंद लीजिए, अर्थ समझिए और संस्कृत बनिए। इस संसार को संस्कृत करने में सहयोग कीजिए। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।